बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं कि शहर कायद में बादल बरस पड़े हैं। सुजानी टाउन में वक्फे से तेज बारिश जारी है। हॉक्स पे, माड़ीपुर रोड और अतराफ के इलाकों में बूंदाबांदी जारी है। लियारी और टावर के तरफ भी बूंदाबांदी हो रही है। आपको इस हवाले से बताएं, सरजानी टाउन में वक्फे से तेज बारिश का सिलसिला जारी है और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है आयमा खान। आयमा, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए महकमा मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक आज सुबह सवेरे से ही शहर में मौसम जो है वो खासा खुशगवार है, जबकि इसके साथ ही साथ जो है वो दोपहर के औकात में भी मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश और बूंदाबांदी का सिलसिला जो है वो जारी रहा, जिसके बाद अभी भी जो है वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी और हल्की बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है। इलाकों की बात करें तो सुरजानी टाउन में इस वक्त जो है वो तेज बारिश हो रही है, जबकि साथ ही साथ जो है वो हॉक्स बे, माड़ीपुर रोड और अतराफ के इलाकों में बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। लियारी और टावर के अतराफ भी बूंदाबांदी का सिलसिला जो है वो जारी है और बारिश का ये सिलसिला जो है वो कल तक जारी रहेगा, जबकि रात के औकात में महकमा मौसमियात की जानिब से आज जो है वो गरज चमक के साथ बारिश की भी मजीद पेशनगोई की गई है। जी, मजीद बारिश की भी पेशगोई की गई है। आयमा खान हमारे साथ मौजूद हैं। हॉक्स पे, माड़ीपुर रोड पर बारिश हो रही है। लियारी और टावर के अतराफ भी बूंदाबांदी है। नमरा रियासत से बात करेंगे। नमरा, ये बताइएगा कि आज तो बारिश हो रही है, हफ्ता इंतखाबात भी आ पहुंचा है, इंतखाबात में भी बादल बरसेंगे या पुरसुकून रहेगा माहौल? बिल्कुल जी, आज सुबह अब देख रहे हैं कि मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है, जिससे मौसम से खुशगवार हो गए। महकमा मौसमियात की जानिब से जो पेशगोई की गई थी वो 2 रोज तक बारिश की पेशगोई की गई थी, जिसका सिलसिला हम देख रहे हैं रोज से जारी है। बादल भी छाए हुए हैं और इंतखाबात के हवाले से अब तक जो महकमा मौसमियात की जानिब से ऐसी कोई पेशगोई की नहीं गई कि 8 फरवरी जो इंतखाबात का दिन है कि उस दिन बादल बरसेंगे या नहीं, लेकिन मौसम जो है वो इसी तरह का रहेगा। बादल जो है वो छाए रहेंगे, गर्मी की शिद्दत में इजाफा नहीं होगा, नॉर्मल मौसम रहेगा। लेकिन अब जो हम देख रहे हैं कि सबसे जो गहरे बादल शहर भर में छाए हुए, उससे मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी और बारिश का सिलसिला शुरू हुआ है। सुजानी टाउन में हम देख रहे हैं कि तेज बारिश हो रही है, उसके अलावा लियारी, टावर और दीगर जो इलाके हैं अतराफ के, उनमें जो है बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है और ये सिलसिला जो है वो आज रात तक जारी रहेगा। जी, ये बारिश का सिलसिला आज रात तक जारी रहेगा। शहर कायद में बादल बरस पड़े हैं। सरजानी टाउन में वक्फे से तेज बारिश जारी है। हॉक्स में, माड़ीपुर रोड और अतराफ के इलाकों में बूंदाबांदी जारी है। इसी तरह लियारी और टावर की तरफ भी बूंदाबांदी हो रही है। हमारी नुमाइंदगान आयमा खान और नमरा रियासत हमें अपडेट कर रही थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आम इंतखाबात करीब आते ही सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई। ईस्ट जोन पुलिस ने सिक्योरिटी प्लान तैयार कर लिया। जिला शर्की में 16,500 से ज्यादा पुलिस एहलकार अपना फराइज सर अंजाम देंगे। मेराज अख्तर की रिपोर्ट। इंतखाबात से कबल कराची में पुलिस की फुर्तियां। ईस्ट जोन पुलिस का सिक्योरिटी प्लान सामने आ गया। जिला शर्की में मजमूई तौर पर 2200 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन हैं और 1200 के करीब ऐसी इमारतें हैं जहां पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। कराची में 5000 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन हैं, जिनमें से निस्फ हिस्सा ईस्ट जोन पर मुश्तमिल है। इलेक्शन जो ईस्ट जोन के अंदर है वो ऑलमोस्ट कराची का आधा इलेक्शन जो है वो ईस्ट जोन में के अंदर हो रहा होगा। 2200 से ज़ायद जो है यहाँ पे पोलिंग स्टेशंस हैं और तकरीबन 1250 से ज़ायद जो है वो बिल्डिंग्स हैं जहाँ पे ये पोलिंग्स जो है वो अमल में लाई जाएंगी। डीआईजी ईस्ट जोन ने सिटी 21 से गुफ्तगू करते हुए बताया कि ईस्ट जोन में 1160 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास और 1034 हसास करार दिए गए हैं। उनका कहना था कि ईस्ट जोन के तीनों डिस्ट्रिक्ट्स में मजमूई तौर पर 16,600 एहलकार सिक्योरिटी ड्यूटी अंजाम देंगे। यहाँ पे तकरीबन 10 जो हैं वो नेशनल असेंबली की सीट्स हैं और 22 जो है वो अब हमारी प्रोविंशियल असेंबली की सीट्स हैं। इसमें पुलिस की जो डिप्लॉयमेंट है वो वर्कआउट कर दी गई है। 16,600 प्लस जो है वो टोटल नफरी हम तैनात कर रहे हैं। इसके अलावा QRF जो है, क्विक रिस्पांस फोर्स जो है वो 85 जो है वो हम तैनात करेंगे। इसमें 1160 जो हैं वो मोस्ट सेंसिटिव पोलिंग स्टेशंस हैं और 1034 सेंसिटिव हैं। टोटल 15 जो है वो नॉर्मल हैं। तो आप देखें कि 2200 में से आलमोस्ट जो पुलिस हुक्काम ने तमाम सियासी जमातों के कारकुनान से अपील की है कि वो ज़ाब्ते अखलाक का ख्याल रखते हुए क़वाइद और ज़वाबित पर अमल करें। कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ फौरी मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। कैमरामैन अब्दुल कयूम के साथ मेराज अख्तर, सिटी 21। कराची में कत्ल और गारतगिरी पर जमात इस्लामी का बड़ा रद्द अमल सामने आ गया। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि शहर के हालात टर्न आउट कम करने की साजिश है। मर्जी के नतायज हासिल करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। ताहा मलिक की रिपोर्ट।
نہ ہمارے بغیر حکومت بنے گی نہ چلے گی، الیکشن سے قبل جماعت اسلامی کے بڑے دعوے۔ ادارہ نور حق میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی کراچی نے وڈیرا شاہی نظام کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ بولے الیکشن میں بلدیاتی انتخابات سے زیادہ سیٹیں جیتیں گے، شہر کے پاس ووٹ کی بڑی قوت موجود ہے۔ سوشل میڈیا کے زمانے میں زیادہ دیر تک وہ ذہنوں کو پابند نہیں کر سکتے۔ غلامی کے اس نظام میں وہ مزید نوجوانوں کو اپنا غلام بنا کر، ذہنی غلام بنا کر نہیں رکھ سکتے۔ اس لیے یہ زنجیریں آہستہ آہستہ ٹوٹ رہی ہیں، کچھ وقت اس میں لگے گا، لیکن یہ بھتاری نظام، یہ جاگیرداری اور وڈیرا شاہی نظام بھی انشاءاللہ خود سندھ کے عوام اس کو اٹھا کر پھینک دیں گے، اور یہ کریڈٹ جماعت اسلامی کو جاتا ہے کہ اس نے شہری اور دیہی دونوں وڈیروں کو بے نقاب کیا ہے۔ حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ جماعت اسلامی کی مقبولیت کراچی تک محدود نہیں، کراچی والوں کے پاس صرف ایک آپشن ہے اور وہ ہے ترازو۔ بولے اختیار نہیں ہے تب بھی عوام کے لیے کام کر رہے ہیں۔ انتخابی مہم جو چلا رہے ہیں اور جماعت اسلامی عوامی رائے میں اور سرویز میں مقبول ترین پارٹی اس شہر کی کم از کم بن گئی ہے اور آگے ٹریول کر رہا ہے، تو اپوزیشن میں بیٹھنے کے لیے نہیں کر رہا ہے، ہم حکومت میں بیٹھیں گے۔ اس صورتحال میں عوام کے پاس اب آپشن کیا ہے؟ میں بہت سندھ کے عوام کے لیے اور بالخصوص شہر کراچی کے عوام کے لیے ترازو کے علاوہ کوئی آپشن نہیں۔ جہاں جہاں موقع ملا ہے وہاں صلاحیت کے ساتھ عوام کی خدمت کی ہے۔ جب کوئی حکومت اور اختیار نہیں ہے تب بھی خدمت کر رہے ہیں۔ کل بھی ہم نے ناز آباد میں اسٹیٹ آف دی آرٹ ڈائگنوسٹک سینٹر کا افتتاح کیا ہے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی نے اپنے سیاسی حریف پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ آئندہ انتخابات میں عوام چنو نئی سوچ کو دیوار میں چن دیں گے۔ کیمرہ مین حیدر کے ساتھ طاہا ملک، کراچی۔ اب آپ کو بتائیں کہ سیاسی جماعتوں کے جھنڈے تیار کرنے والے تاجر الیکشن سے قبل مایوس ہو گئے۔ پرچم ساز نے کہا کہ ماضی کے مقابلے میں کاروبار کم ہوا۔ بلے کے نشان والے جھنڈے پرنٹ ہو چکے تھے، لاکھوں روپے کا نقصان ہو گیا۔ کاوش میمن کی رپورٹ دیکھیے۔ انتخابی گہما گہمی کے فقدان نے پرچم بنانے والوں کا کاروبار بھی متاثر کر دیا۔ پرچم ساز عدیل احمد کا کہنا ہے الیکشن ماحول نظر نہیں آ رہا، جلسے، ریلیاں اور کارنر میٹنگز بھی نہیں ہو رہی۔ نہ کوئی جلسے جلوس ہو رہے ہیں، نہ کوئی ریلیاں چل رہی ہیں، کچھ بھی تو نہیں ہے۔ روایتی گہما گہمی کہاں سے نظر آئے گی جب تک کوئی الیکشن کے حوالے سے کوئی جلسے نہیں ہوں گے، کوئی ریلیاں نہیں ہوگی، کارنر میٹنگز ہوتی تھیں، اتنے ایکٹیویٹیز ہوتی رہتی تھیں پولیٹیکل۔ پچھلے الیکشنز کو اگر آپ دیکھیں تو اتنا کام ہوتا تھا کہ آپ کو جو ہے فرصت نہیں ہوتی تھی، جیسے ہم ابھی اس وقت بات کر رہے ہیں، بات کرنے کا بھی ٹائم نہیں ہوتا تھا۔ عدیل احمد بولے الیکشن سے قبل ہی پرچم کی تیاری شروع کی جاتی ہے۔ پی ٹی آئی کو انتخابی نشان نہ دینے پر نقصان ہوا۔ بلے کے نشان والے جھنڈے پرنٹ ہو چکے تھے، لاکھوں روپے کا نقصان ہوا۔ یہ جو مین پارٹیاں ہوتی ہیں، پولیٹیکل پارٹیاں، پی ٹی آئی ہو گئی، پیپلز پارٹی ہو گئی، ایم کیو ایم ہو گئی، کراچی میں مسلم لیگ کا بھی کام ہے، تو یہ ہم مہینوں پہلے سے بنا کے رکھ لیتے ہیں، اور پی ٹی آئی کا اور سب کے انتخابی نشان بھی ساتھ ہی پرنٹ ہو جاتے ہیں۔ پی ٹی آئی کا بیٹ نہ ہونے کی وجہ سے ہم کو بہت زیادہ فرق پڑا، لاکھوں کے روپے کا وہ ہے امپیکٹ ہے اس کا، کیونکہ ایک چیز پرنٹ ہو گئی تو وہ تو کسی بھی طریقے سے مٹائی نہیں جا سکتی۔ پرچم بنانے والوں کا کہنا تھا کہ عام انتخابات میں چند دن باقی رہ گئے، لیکن ماضی کے مقابلے میں اس مرتبہ سیزن اچھا نہیں رہا۔ کیمرہ مین اجلان شیپا کے ساتھ کاوش میمن، سٹی 21۔ عباسی شہید اسپتال کی سیکیورٹی خطرے میں پڑ گئی، تمام سٹی وارڈنز ڈیوٹی سے غائب، اسپتال کے گیٹ پر کوئی سیکیورٹی اہلکار موجود نہیں۔ عملہ کہاں گیا، جانتے ہیں رابعہ اشرف کی رپورٹ میں۔ عظمیٰ کراچی کے تحت چلنے والے اسپتال پر خطرات منڈلانے لگے۔ عباسی شہید اسپتال میں سیکیورٹی کے لیے تعینات تمام سٹی وارڈن صبح سویرے غائب ہو گئے۔ صورتحال سے اسپتال انتظامیہ میں کھلبلی مچ گئی۔ عباسی شہید اسپتال کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ نسیم احمد کا کہنا ہے اسپتال میں 80 کے قریب سٹی وارڈنز 3 شفٹوں میں فرائض سر انجام دیتے ہیں۔ سب الیکشن ڈیوٹی کا کہہ کر چلے گئے، کوشش کریں گے الیکشن کے دوران سیکیورٹی کی صورتحال کو سنبھال لیں۔ تقریباً ہمارے پاس 80 کے قریب سٹی وارڈن تھے جو تینوں وقت کام کرتے تھے۔ اب ظاہر الیکشن کا پیریڈ آ گیا ہے تو اس کے اندر نیشنل کاز کے اندر سب کو لیا ہے تو ہمیں انسیکیور تو ہم ہیں اور تینوں وقت ہیں، اور جبکہ اس کرنٹ سنیریو کے اندر ہمیں اور سیکیورٹی کی ضرورت تھی، ہم نے ریکویسٹ کی تھی، لیکن کرنٹ سچویشن کے اندر ہمارے پاس سے اب سٹی وارڈن بھی نہیں، لہٰذا اب ہم کوشش کریں گے کہ اپنے طور پہ جس طرح اپنے گھر کی حفاظت کرتے ہیں اس پہ ہم اپنی مدد آپ پہ کریں گے۔ اسپتال میں سٹی وارڈنز نہ ہونے کے باعث چوری کی وارداتوں میں اضافے کا خدشہ بڑھ گیا۔ کیمرہ مین گلفام شیخ کے ساتھ رابعہ اشرف، سٹی 21۔ NA-229 اسٹیل ٹاؤن کا الفری اسٹیڈیم تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا۔ انتظامیہ کی عدم توجہی کے باعث اسٹیڈیم میں کرکٹ، فٹ بال، ہاکی اور باسکٹ بال کی جگہ برباد ہو گئی۔
तफसीलात फरहान खान की रिपोर्ट में। इलेक्शन करीब आने के बावजूद इलाकाई मसाइल हल ना हो सके। एन 229 स्टील टाउन का अल-फरीद स्टेडियम खस्ता हाली का शिकार हो गया। इंतजामिया की अदम तौजी के बाइस स्टेडियम खंडर का मंजर पेश करने लगा। 10 रकबे पर फैला अल-फरीद स्टेडियम में क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी और बास्केटबॉल की जगह तो मौजूद है, लेकिन इंतजामिया की अदम दिलचस्पी के बाइस बर्बाद हो चुकी है। इलाका मकीन का कहना है गुज़िश्ता 10 साल से स्टेडियम की हालत अबतर है। मुतअद्दिद बार इंतजामिया को दरखास्तें दी लेकिन कुछ ना हो सका। इधर पहले इतना मज़ा होता था, हर चीज़ होती थी। अभी आप देख सकते हो ग्राउंड की हालत के, ग्राउंड कैसे बिगड़ गया है। कुछ भी नहीं, मज़ा ही नहीं आ रहा है। एक बंदा शौक से आए, अपना शौक रखे कि मुझे आगे जाना है, आगे जाने के लिए कुछ मिले ना हमें, हम कैसे आगे जाएंगे। यहाँ यूनियन कौंसिल बनी है तो मुझे बताएं ना, यूनियन कौंसिल स्टील टाउन उन्होंने भी कोई काम नहीं किया, ना हमारे एमपीए ने यहाँ कोई काम इस फरीदी स्टेडियम पे कोई नहीं किया कि ये ग्राउंड बनने चाहिए ताकि सेहतमंद सरगर्मियाँ होनी चाहिए। इलाका मकीनों ने मुतालबा किया कि स्टेडियम की हालत जार को बेहतर बनाया जाए ताकि खेलों की सरगर्मियाँ बहाल हो सकें। कैमरामैन सज्जाद के साथ फरहान खान, सिटी 21। एन 239 में सीवरेज का बोसीदा सीवरेज निज़ाम शहरी अजियत का शिकार हो गए हैं। लियारी दरियाबाग की मरकजी सड़क पिछले 3 सालों से तबाही के दहाने पर है और गंदे पानी की वजह से इलाके में बदबू ताफुन फैल रहा है। बात करने के लिए सैयद नुमान गुल हमारे साथ मौजूद हैं और नमरा रियासत भी वहीं मौजूद होंगी। सैयद नुमान गुल का रुख करेंगे, बताइएगा। जी हाँ, बिल्कुल। उबलते गटर, बहता सीवरेज का पानी, यह है शहर कराची की मुख्तसर सी कहानी। कराची के मुख्तलिफ हलकों की तरह शहर कराची का ये जो हलका है एन 239 लियारी का इलाका दरियाबाद, इसकी मरकज़ी शाहराह भी सीवरेज के बोसीदा निज़ाम की वजह से तबाही के दहाने पर है। गंदा पानी सड़क पर मौजूद है, गड़े मौजूद हैं, जिसकी वजह से जो शाहराह से गुजरने वाले मुसाफिर हैं उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मेरे कैमरामैन वक्कास लोधी आपको दिखा सकें तो ये दरियाबाद की मरकज़ी शाहराह है, जिसके ऊपर जो है वो सीवरेज का बोसीदा निज़ाम की वजह से जो पानी है वो शाहराह पर मौजूद है और जिसकी वजह से जो शहरियों को मुश्किलात हैं वो सबके सामने है। कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। सर, मुझे बताइएगा क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है आपको इस पानी की वजह से? जी ठीक है, ये लियारी में जो बहता हुआ पानी है ये हमें बड़ा शदीद परेशान कर रहा है और मच्छर वगैरह जो है हमारे रात में घर में जो है ना दाखिल होते हैं, इसकी वजह से हमें बड़ी परेशानी है। बड़ी मेहरबानी होगी इसका कुछ हमें हल निकाले। और ये जो इलेक्शन वगैरह हो रहे हैं उनसे भी हम गुजारिश करते हैं कि यहाँ पे आके जो भी सीट जीतता है, लेकिन हमारे यहाँ लियारी में जो है ना काम पाए तकमील तक नहीं पहुँचता। बस अपना मतलब पूरा हो गया तो बस वो अपना साइड पकड़ लेते। अच्छा, यहाँ पर जो कि क्योंकि ये दरियाबाद की मरकज़ी शाहराह है तो इस शाहराह पर मुख्तलिफ दुकानें भी मौजूद हैं और उसके ऊपर लोग जो है वो खाने पीने की अशिया भी फ़रोख्त कर रहे हैं। एक दुकानदार भी हमारे साथ मौजूद है। सर, कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? गंदा पानी है तो कस्टमर्स को कितनी परेशानियाँ होती हैं? सर, हम लोग खुद परेशान हैं। ये इलाका देख लें, आपके सामने। हम बच्चों के लिए रोज़ी कमाने आते हैं, ग्राहक नहीं आता है। ये कोरोना हमारे पास कहाँ से आएगा? ये कोरोना के भी बाप खड़ा हुआ है। आप देखें क्या हालत है, गटरों पर ढक्कन नहीं है। तो वोट मांगने तो आ रहे होंगे उम्मीदवार, तो फिर आप क्या कह रहे हैं उन्हें? हम यही कह रहे हैं कि ये निज़ाम सही करें, सीवरेज का निज़ाम सही करें। हमारे वैसे ही बुरे हालात है, बच्चे स्कूल में जाते हैं, नमाज के लिए जाते हैं। ये मार्केट है, मार्केट में लेडीज़ जाती है, बूढ़े आदमी जाते हैं, कोई गिरता है हम उठाते हैं। हमें शर्मिंदगी होती है ये मीडिया पे आने के लिए भी कि हमारे इलाके की क्या हाल है। यकीनी तौर पर इस वक्त ये दरियाबाद की मरकज़ी शाहराह है जो कि जगह जगह से खस्ता हाली का भी शिकार है और उसके अंदर जो है वो गड़े मौजूद हैं। सफरी मुश्किलात का यहाँ पर शहरियों को सामना करना पड़ता है और इसी हलके के साथ साथ मुख्तलिफ शहर कराची के हलकों में भी सूरत हाल कुछ यही है। और इस वक्त मेरे साथ साथी रिपोर्टर नमरा रियासत भी मौजूद है। नमरा, क्या कहेंगी लियारी के हवाले से? ये जो सूरत हाल आप देख रही हैं और आप भी कवर करती रही हैं, तो क्या तज्जिया है आपका? क्या कहेंगी, क्या मसाइल हैं शहरियों को यहाँ पर?
पूरे शहर की तरह लियारी में भी वही मसाइल हम देख रहे हैं जो पूरे शहर में है, बिजली, पानी, गैस के जो मसाइल हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा लियारी का जो मसला है जिसको शुरू से हम देख रहे हैं और अक्सर हम इस पे कवरेज भी करते हैं, वो है ये सेवरेज का मसला। सेवरेज का जो ये नाकारा निज़ाम है लियारी में हम देख रहे हैं कि इंतहाई मतलब एक अफसोसनाक लम्हा होता है कि जब हम यहाँ का विज़िट करते हैं और जो ये सूरत हाल जहाँ हम इस वक्त खड़े हुए हैं, ये जो है ना इंतहाई अफसोसनाक है कि इंतज़ामिया पर, मुतल्लिक़ा इदारों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है कि गुज़िश्ता इतने माह से हम क्या कर रहे हैं। मतलब इतना अरसा हो गया बल्दियाती इंतखाबात हुए और यूसी चेयरमैन्स को जो है वो अपना ओहदा संभाले हुए, लेकिन उसके बावजूद ये छोटे बड़े मसाइल हम देख रहे हैं कि अभी तक ताहाल हल नहीं हो सके। और ये जो सेवरेज का निज़ाम है, आप आसपास देखें कि खाने के स्टॉल्स लगे हुए इतने करीब, छोटे छोटे बच्चे जो यहाँ से गुजर रहे हैं, ये मुल्क का मुस्तकबिल है और आज यही बच्चे जो है इस गंदगी से गुजरते हुए जा रहे हैं और यही खाना इस्तेमाल कर रहे हैं। नम्रा, आप लोगों से इंटरेक्ट भी करती होंगी तो यकीनी तौर पर लियारी में भी आप आई होंगी, लियारी वालों से भी आपने बात की होगी, तो उनका क्या कहना है इंतखाबात के हवाले से? लियारी वाले को जितने अभी यहाँ खड़े हमने थोड़ी देर में जितने लोगों से बात की है, वो तो इंतहाई मायूस कुन उनकी सूरत हाल है कि वो बात ही नहीं करना चाहते और गमो गुस्से का शिकार है कि इतनी दफ़ा हमने दरख्वास्तें दी मुतल्लिक़ा इदारों को और जो उम्मीदवार यहाँ पे विज़िट करने आ रहे हैं, इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं, उनको हम देख रहे हैं कि वो यहाँ से गुजर रहे हैं, उनसे हम दरख्वास्तें कर रहे हैं, लेकिन कोई भी उनका काम करने के लिए तैयार नहीं है। तो वो गम गुस्से का शिकार है और इंतखाबात से भी इंतहाई मायूस दिखाई देते हैं। कई लोगों ने तो बिल्कुल ही वोट देने से भी इनकार कर दिया कि वो किसी को वोट नहीं देंगे जो ये सूरत हाल है, जो उनके मसाइल हल के लिए कोई इकदाम नहीं कर सकते। साथ साथ इलाका मकीन भी यहाँ पर तादाद में आप मौजूद हैं। अम्मा, क्या कहें, क्या मुश्किलात का सामना है इस रोड पर? इधर से गुजरने नहीं होता, पाँव फिसलते, तो गिर गया, बच्चे गिरते। आगे बढ़े और आपको बताएं कि सिविल अस्पताल में बच्चों की ओपीडी और IMNCI क्लिनिक का इफ्तिताह हो गया। निगरान वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर साद खालिद न्यास ने इलेक्शन में डॉक्टर्स की ड्यूटियां लगाने पर एतराज़ कर दिया। राबेल अशरफ की रिपोर्ट। सिविल अस्पताल में बच्चों की OPD और IMNCI क्लिनिक का इफ्तिताह निगरान वज़ीर सेहत सिंध ने किया। डॉक्टर साद खालिद न्यास ने अस्पताल में सहूलियात बढ़ने को खुशआइंद करार दिया। हमारी बच्चों की OPD का यूनिसेफ के साथ मिलके इनाग्रेशन या इफ्तिताह हुआ है और यहाँ पे तकरीबन जो मैंने देखा है मेरे हिसाब से विद फैकल्टी एक साइड पे और हमारी अपनी जो OPD है उसके साथ तकरीबन 10 एक साथ जो है ना वो बच्चों का सेक्शंस हैं जिनमें एक साथ 10 डॉक्टर्स देख सकते हैं। निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर साद खालिद न्यास ने डॉक्टर्स की इलेक्शन में ड्यूटियों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। बोले, हम सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों और तिबी अमले की कमी को कैसे पूरा करें। इंतखाबात में खिदमात के लिए दीगर शोबों से मदद ली जाती। हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के ज़्यादातर फैसिलिटीज़ 60% से कमी पे हैं, ज़्यादा नहीं है जो सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं। ऐसे हालत में अगर आप ऑलरेडी उसको और कम करेंगे तो हेल्थ का सिस्टम जो है ना वो फंक्शन नहीं कर सकेगा और मैं नहीं समझता कि ऐसी क्या मतलब ज़रूरी है कि हमारे जो हेल्थ के लोग हैं उनको इस इलेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाए। दीगर और डिपार्टमेंट से उनसे लिया जा सकता होगा, आई एम श्योर। डॉक्टर साद खालिद न्यास ने बताया कि सरकारी अस्पतालों में 60% अमले की पहले ही कमी है। इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त की थी तिबी अमले को इलेक्शन के दौरान तैनात न किया जाए। कैमरामैन हसन इकबाल के साथ राबेल अशरफ, सिटी 21। मारूफ गज़ल गो शायर रहमान फ़ार्स कराची पहुंच गए। रहमान फ़ार्स कहते हैं कि कराची के नौजवानों का अदब और शायरी से लगाव काबिल तारीफ़ है। मज़ीद बात करेंगे राहिल बेग से, बताइएगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है नौजवान नस्ल के नुमाइंदा शायर रहमान फ़ारिस जो कि इन दिनों कराची में मौजूद हैं और ख़ुसूसी तौर पर लाहौर से कराची तशरीफ़ लाए हैं। सबसे पहले तो आपको कराची में वेलकम कहते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। रहमान साहब, क्या कहेंगे कराची में मुशायरा सुनने वालों का ज़ौक़ कैसा है और ख़ास तौर पर अगर बात की जाए नौजवान नस्ल अदब से कितना जुड़ रही है, शायरी से कितना जुड़ रही है, इस लगाव को किस तरह से देखते हैं? ये बहुत अहम नुक्ता आपने उठाया है। असल में कराची का क्राउड, कराची के सामीन हमेशा से मुझे लखनऊ की याद दिलाते हैं। इसमें उम्र की क़ैद नहीं है, किसी भी उम्र का कराची का सामे जो है वो साहिब ज़ौक़ भी होता है, वो सुखन शनास भी होता है, सुखन फ़हम भी होता है, सुखन नवाज़ भी होता है।
تو مشاعرے میں جب سے میں کوئی 20 سال سے کراچی میں مشاعرے پڑھ رہا ہوں، ساکنان شہر قائد کا مشاعرہ، اس کے بعد سادات امروہہ کا مشاعرہ، اسٹار مارکیٹنگ کی طرف سے ہمارے جو اس قدر بڑے مشاعرے یہاں منعقد ہوتے ہیں، تو ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ ہزاروں کے کراؤڈ میں کوئی اچھا شعر، کوئی اچھا مصرع سامعین ضائع نہیں کرتے۔ الیکشن کا دورہ ہے اور سیاست اور شاعری کا گہرا تعلق ہے۔ اس وقت جو موجودہ حالات ہیں اس پر کوئی شعر ناظرین کے گوش گزار کرنا چاہیے۔ آنے والا ہے اجالا اور سحر ہونے کو ہے، تو انشاءاللہ وہ سحر جس کا ہمیں انتظار ہے ضرور ہمارے پاس آئے گی اور ہمیں نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ بالکل جی، نوجوان نسل کے نمائندہ شاعر رحمان فارس ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ خوشی ہوتی ہے کہ نوجوان ادب سے جڑ رہے ہیں، مشاعروں سے جڑ رہے ہیں، اور کراچی آ کر لکھنؤ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، اور ہونے والے الیکشن کے حوالے سے ان کا یہ ماننا ہے کہ امیدیں اچھی رکھنی چاہیے، اور آگے بھی الیکشن کے بعد بھی بہتری ہوگی۔ امیدیں اچھی ہوں گی تو یقیناً مستقبل بھی اچھا ہوگا۔ جی، نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔